हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स विद देयर इंटरसेलुलर मटेरियल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स सेल्स का ग्रुप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। देखो बेटा, हमने इससे पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था? सेल्स के बारे में, कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। क्लियर? तो अब इस सेल से क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है फिर? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? सो आज यहाँ हम टिश्यू की बात करेंगे कि टिश्यू क्या है। तो इस चैप्टर में हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आज की क्लास में हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लांट टिश्यू, प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन प्लांट्स? लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and second is permanent tissue. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो डिफ्रेंशिएट करता रहता है। दे कैन डिफ्रेंशिएट। ये क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एंड परमानेंट टिश्यू दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये बस ये परमानेंट होते हैं। नाम से पता चल रहा है ना कि परमानेंट है, और ये मेरिस्टेमेटिक है। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्री पार्ट्स हैं। देखो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग, जो स्टार्टिंग से प्लांट को मिला हुआ है, वो क्या होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं। ध्यान से सुनना, ये डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू होते हैं। जैसे डी डिफ्रेंशिएशन होता है ना, कि एक बार तो ये डिफ्रेंशिएट हो करके परमानेंट टिश्यू बन गए हैं, उसके बाद परमानेंट टिश्यू से अगेन डिफ्रेंशिएट हो करके जिस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उसे हम सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड प्राइमरी का क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग से ही प्लांट में प्रेजेंट है, वो क्या होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर three types. First, shoot and root. Second is axillary bud. And third is intercalary मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So first we talk about shoot and root tissue. Shoot and root मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्राइमरी, देखो बेटा, ये क्या है? आपका एक सीड है, ठीक है। सीड में ये सीड का कॉटिलेडॉन, ये है प्लोम्यूल, ठीक है। एंड दिस इज द रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड। तो अभी क्या होता है? देखो, सीड में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा, अगर सीड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा, तो ना तो इसका शूट बनेगा और ना ही इसमें कुछ रूट बनेगा। क्योंकि क्या है? शूट एंड रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीनिंग ये है कि यहाँ पे इसका जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। एंड रेडिकल पार्ट में भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू, आपको पता है कि ये जो ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जो ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, प्लांट से ट्री बन रहे हैं, सीड से प्लांट बनेंगे, प्लांट से फिर ट्री बनेंगे, इसका रीज़न ये है कि इसके पास मेरिस्टेमिक टिश्यू है जो कि इसको फर्दर ग्रो करा रहा है। तो अभी इसका जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शूट में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट फॉर्मेशन के लिए। सो हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से फर्दर शूट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ये शूट का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद ये जो रेडिकल टिश्यू है ये इधर नीचे रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। R स्टैंड फॉर रेडिकल एंड R स्टैंड फॉर रूट। तो जो सीड का रेडिकल पार्ट होता है वहाँ पे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो शूट के फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू में जो प्राइमरी टिश्यू होता है उसमें शूट एंड रूट मेरिस्टेमिक टिश्यू का फॉर्मेशन करना। एंड सेकेंड क्या है बेटा, एक्सिलरी बर्ड। अब एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, इधर देखो, ये मेरे पास कोई सूट है, एक सूट सिस्टम है, ये कोई सूट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे इस पर प्रेजेंट है मेरिस्टेमिक टिश्यू इस तरीके से, और जब ये प्लांट ग्रो कर रहा था तो हल्के हल्के मेरिस्टेमिक टिश्यू को ये कहीं कहीं अपने नोड्स पे छोड़ रहा था, जैसे लाइक दिस, लाइक हियर, हेयर एंड हेयर। ये कुछ मेरिस्टेमिक टिश्यू जो थे वो छूटते चले गए थे, प्लांट क्या हुआ, ग्रो कर गया। सूट के जो टिप पे मेरिस्टेमिक टिश्यू था उसने सूट को ग्रो करा दिया, क्लियर। तो क्या हुआ, जब वो ग्रो कर रहे थे तो थोड़े थोड़े जो थे यहाँ पे ये नोड पे लेफ्ट रह गए, बच गए थे, ठीक है। तो यहाँ से एक्सिलरी बर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, ये नोड्स पे, तो ये आगे चलकर ये फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं। हम कह सकते हैं कि एक्सिलरी बर्ड के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कौन सा, मेरिस्टेमिक टिश्यू, क्लियर। इसके बाद अब आप आ जाओ इंटरकैलरी टिश्यू पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली बेटा एक ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बर्ड के बारे में लिख देती हूँ, सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल। अब हम इंटरकैलरी की बात करें तो इंटरकैलरी में बेटा आती हैं ग्रासेस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्रासेस। कैसे होता है इसमें, देखो, ये ग्रासेस हैं लाइक दिस, और ये इसकी रूट है ग्रास की, ठीक। तो देखो रूट टिप पे भी होगा मेरिस्टेमिक टिश्यू, यहाँ कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे इसके टिप पे। क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि रूट को भी ग्रो करना है ना, रूट को भी ग्रोथ चाहिए, तो रूट के टिप पे भी मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरकैलरी का मतलब है कि ये बीच बीच में, ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पे हल्के हल्के मेरिस्टेमिक टिश्यू इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब ये इस तरीके से प्रेजेंट क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है कि मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि कोई हर्बीवोरस आया और उसने ग्रास को यहाँ से खा लिया, इस जगह से वो उसने खा लिया, और अगर इसके जितना भी शूट पार्ट था अगर सिर्फ वहीं पे ही मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट होते तो क्या ये ग्रासेस ग्रो कर पाती?
नहीं कर पाती, ये ग्रासेस फर्दर ग्रो नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका जितना भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट था वो तो हर्बीवोरस ने खा लिया, उसके सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी खा लिया, तो अब ये ग्रास नहीं ग्रो करेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके गार्डन में ग्रास को कट किया जाता है, कट करने के बाद भी वो फर्दर ग्रो करती रहती हैं। आप जितना कट करते हो ग्रासेस उतनी ज़्यादा ग्रो करती हैं, है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में इसके इंटरकैलरी पार्ट पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई आई होप आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर होगा इतना। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है जो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब जो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू वहाँ से वो डी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएट करके, डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब बेटा कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, जो एक बार डिफ्रेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू बन गए हैं उनको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो ये होता है डी डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंडरी में यही होता है बेसिकली। ये जो वुडी एरियाज होते हैं ना, वुडी एरियाज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वुडी एरियाज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके एग्जांपल में आप कॉल कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम का एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स विद देयर इंट्रासेलुलर मटेरियल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। इस चैप्टर में हम दो पार्ट में टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं, एनिमल एंड प्लांट। तो यहाँ पे हम आज प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में हमने क्या देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, टू क्लासेस में, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक को हम की स्टडी हम 3 पार्ट्स में करते हैं क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ऐसे 3 प्लांट के 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। शूट एंड रूट। शूट एंड रूट का मतलब जैसे ये सीड है, सीड का कॉटिलेडॉन, और यहाँ के इसके प्लूम्यूल पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके रेडिकल पार्ट पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लूम्यूल वाला पार्ट फर्दर क्या करता है? शूट में ग्रो कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड रेडिकल वाला जो पार्ट होता है ये रूट में कन्वर्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके रूट के यहाँ रेडिकल वाले टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। फर्दर क्या होता है ना बेटा, देखो रूट की टिप पे जितने भी रूट्स हैं, ठीक है, उनकी टिप पे क्या होगा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट्स को भी तो बढ़ना होता है ना, उससे भी तो ग्रो करना होता है ना, इसलिए। इसके बाद हमने देखा एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का मतलब सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जब ये हमारा ये शूट है, ठीक है, ये शूट है और जब ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, ये यहाँ टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर के शूट ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हल्के हल्के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड वाले पार्ट पे छूट जाते हैं। जो वहाँ पे छूट जाते हैं तो वो अलग से ब्रांचेस को में ग्रो, मतलब एक्सिलरी बर्ड को ग्रो करते हैं, जो कि आगे चल करके ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं। तो ये एक्सिलरी बर्ड का हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसका कलरी का मतलब है कि ना तो ये मतलब सिर्फ शूट में या फिर रूट में नहीं प्रेजेंट होंगे, बीच बीच में भी बहुत जगह कंटिन्यूस ने थोड़ा गैप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ग्रासेस तो छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, ट्रीज, ठीक है। प्लांट्स भी थोड़े बड़े होते हैं और वो उन्हें भी कोई हर्बीवोरस इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है कि क्योंकि हर्बीवोरस छोटे हैं, इतना बड़ा ट्री है तो वहाँ तक तो वो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि शूट वाले एकदम टिप वाले पार्ट को खा लेंगे, तो वो तो आराम से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन ग्रासेस क्या हैं? वो छोटी होती हैं, ठीक है, और जो जितना छोटा होता है ना उसके ऊपर उतना ही अत्याचार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको अगर किसी हर्बीवोरस ने आके खा लिया यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से अगर इस वाले पार्ट से अगर खा लिया है किसी हर्बीवोरस ने यहाँ से खा लिया, तो अगर इसके इंटरकैलरी रीजन पे अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा तो ये ग्रास तो फर्दर ग्रो ही नहीं करेगी ना। तो इसलिए ग्रासेस के इंटरकैलरी रीजन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है? अब देखो परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में हम पढ़ेंगे, हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिंपल में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा के बारे में। कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। क्लियर? लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।